तूफान के घर में शाबू आती है और शाबू उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारी मॉम यही ना चाहती है कि तुम MBA कंप्लीट करो, तो तुम अब्रॉड जाने की जगह यहीं पे पढ़ाई कर सकते हो, जिससे कि तुम घर से बाहर भी जा सकते हो और पढ़ाई के बहाने अपनी पेंटिंग को भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ली कहता है कि मैं एग्ज़ाम कैसे पास करूँगा, मुझे फाइनेंस की बुक देखते ही नींद आने लगती है। तो ये बोलती है कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। जो सुनकर के ली काफ़ी खुश हो जाता है और हमेशा की तरह प्यार से शाबू के सर पे हाथ फेरने लगता है, जिससे कि उसका बॉडी टेम्परेचर फिर से हाई होने लगता है और वो फिर से टर्टल में बदलने वाली होती है। उसी वक्त उसकी मॉम उसके घर के रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो उसे कहाँ पे छुपाए। तभी वो अपनी मॉम को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो अपनी चाबी से दरवाजे को खोल करके अंदर आ रही है, इसलिए वो भी अंदर आ जाता है और उसे लगता है कि शाबू ब्लैंकेट के अंदर में है, इसलिए वो भी ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है। उसकी मॉम को लगता है कि वो स्नैक्स खा रहा था, इसलिए वो वहाँ पे आकर के ब्लैंकेट को हटा देती है। ली को तो लगता है कि आज वो पकड़ा गया और उसकी मॉम ने आज उसे पकड़ लिया, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि आखिर तुमने ये भला कौन सा शौक पाल लिया। मॉम बोलती है कि वो बोलता है कि मॉम आप ये नहीं समझोगी, वो मेरी बातों को समझती है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम आखिर क्या बकवास कर रही हो, तो वो मुझे एक टर्टल से कंपेयर कर रहे हो। तभी ली वहाँ पे देखता है कि शाबू तो वहाँ पे नहीं है, बल्कि उसकी जगह में एक टर्टल होती है। तभी उसके जान में जान आता है। ली बोलता है कि आप तो मुझे कमरे के अंदर बंद करके रखते हो, इसलिए मेरे अंदर यही कैपेसिटी है इस टर्टल के साथ बात करने की। तभी उसके मॉम में सारे स्नैक्स को लेकर के वहाँ से चली जाती है और ली उस टर्टल को लेकर के सो जाता है। रात में हम शाओची को देखते हैं, जो कंपनी के लिए काम करते करते इतना थक गई थी कि वो चेयर में बैठे बैठे ही सोने लगती है। फांग जब देखता है कि ली शाओची तो अब गिरने वाली है, तभी वो आकर के उसे बचा लेता है, लेकिन तभी फांग शाओची की आंखें खुल जाती है। फांग को वहाँ यहाँ पे देख करके पूछती है कि आखिर कितना टाइम हो रहा है, तो वो बोलता है 12:30, इसलिए तुम घर जाकर के रेस्ट करो। लेकिन शाओची बोलती है कि नहीं, मेरा अभी भी काम बाकी है। बोलती है कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, मैं अपना काम फिनिश करने के बाद ही घर जाऊंगी। जो सुनकर के फांग यहाँ से चला जाता है और शाओची अपना काम करने लगती है। अगले दिन का शाओची वन डिज़ायर कंपनी में अपने प्रेजेंटेशन को देखने के लिए जाती है, जहाँ पे पहले तो वो अपने प्रेजेंटेशन के लिए उतने एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन जब वहाँ पे वो अपनी प्रेजेंटेशन को रखती हैं तब उसकी बातें सुन करके मिस्टर हान काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए मान जाते हैं। जो सुन करके शाओची और जियांग तो नहीं काफ़ी खुश थे और शाओची जियांग को थैंक्स बोलती है मदद करने के लिए, और जब वो यहाँ से जा रही थी तभी वो उसे मदद करने के लिए बोलती है। जियांग उसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तो शाओची बोलती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही थकी हुई हूँ और शायद इसीलिए ऐसा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं घर जा कर के आराम कर लूँगी। जाने से पहले वो उसे कैंडी भी देता है और फिर शाओची वहाँ से चली जाती है। शाओची फांग के पास जाकर के सीधा उसे कोलैबोरेशन के पेपर्स दिखाती है, तो देख करके हान तो काफ़ी खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि शाओची आखिर तुमने ये कैसे किया। शाओची बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं इससे भी बड़े बड़े काम को कर सकती हूँ। वो ये बोल करके यहाँ से जाने लगती है और फिर शाओची यहाँ से जाने लगती है और वो उसे बोलती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब तुम्हें मुझे जॉब से निकालने का कोई भी रीज़न नहीं है। बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। हान से बोलता है कि तुम वो देखा उस शाओची ने आखिर कितनी ज़्यादा मेहनत की है, वो रात को बेचारी 3 बजे तक काम कर रही थी। जो सब कुछ सुन करके हान भी कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद हम शाबू को देखते हैं, जो कि घर पर बैठ करके अपने सिस्टम को एनालाइज कर रही होती है कि आखिर वो बार बार टर्टल में क्यों बदल जाती है, लेकिन आखिर उसे कुछ भी नहीं मालूम चलता। तभी वहाँ पे शाओची आती है और बोलती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा लिया है और शायद अभी हान मुझसे नाराज़ नहीं होगा। लेकिन शाओची बोलती है कि अगर वो अभी नाराज़ हो तो तुम उससे छोटा सा एक गिफ्ट भेज देना। शाय ने बोला था कि गिफ्ट की वजह से शायद उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। यहाँ पे सबको शाओची के बारे में बात कर रहे होते। एक इंसान बोलता है कि वन डिज़ायर में मेरा एक दोस्त है, जहाँ पे शाओची और वहाँ की बॉस जियान को कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते हुए देखा था। बॉस का फोटो भी इन लोगों को दिखाने लगता है। तभी वहाँ पे हान आता है, जो उन लोगों की बातों को सुन लेता है और फोटो को भी देख लेता है। ये सारी चीज़ें वो जाकर के डॉक्टर हान को बताता है और कहता है कि शाओची मेरे काम को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और फिर वो डॉक्टर हान देखता है और कहता है कि इस फोटो में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो सिर्फ उसकी बैक नज़र आ रही है और तुम इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। और तुम्हें लगता है कि शाओची तुम्हें ज़्यादा एक्साइट कर रही है, तो तुम धीरे धीरे इस पर ध्यान देना छोड़ दो, तुम्हें अपने आप सब कुछ ठीक लगने लगेगा।
हान बोलता है कि हाँ, अब से वो सारे काम को ली को बोला करेगा और वही उसके सारे काम को हैंडल करेगा। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि घर का क्या, वो तो तुम्हारी पड़ोसी है, वहाँ पे तो तुम दोनों के हमेशा मुलाकात होती रहेगी। तभी हान को एक आइडिया आता है और वो उसे ली को कॉल करता है और इधर हम शाओची को देखते हैं जहाँ पे उसे मिस चाय का कॉल आता है जो कि काफ़ी रो रही थी। तभी वो भागते हुए घर में आ जाती है। तो गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में चले जाइए और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें।